आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। जब हम यदि द्रव्यमान की बात करते हैं तो हम एक पदार्थ ले लेते हैं। पदार्थ की संरचना कुछ इस तरह से, अब वह किसी स्थान पर रखी हुई है। किसी स्थान पर रखी हुई है, हम यह मानते हैं कि वह जगह जो है वो एक चिकनी सतह है। यहाँ पर एक सतह है और यह पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ को हम यदि उसके मूलभूत कणों से मिलकर बना हुआ माने तो पदार्थ को हम मानते हैं कि वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, एक विशेष स्थितियों में वो मौजूद होते हैं और इस प्रकार वह उस संरचना का निर्माण करते हैं जिसमें वे एक दूसरे से आकर्षित रूप से जुड़े हुए होते हैं। उनके बीच आकर्षण बल लगता है पदार्थ के कणों के बीच। पदार्थ के कणों की स्थिति कुछ इस प्रकार से कि उनके बीच एक बंध बना हुआ है। वह उस पदार्थ के लिए उसके आकार और उसकी आकृति का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार किसी पदार्थ का विभिन्न कणों से, मूलभूत कणों से मिलकर बना होना, उसे हम बोलते हैं इकाई। इकाई होती हैं, इसे हम कण के रूप में, मूलभूत कण के रूप में बोले तो हमारे पास क्या क्या होगा, चलिए हम उसके लिए परमाणु की बात कर लेते हैं। वह बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होगा, तो ये सारे मूलभूत कण हैं। अर्थात किसी पदार्थ द्वारा अपने मूलभूत कणों का समाये रखना या मूलभूत कणों की मात्रा, या पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना हुआ है उनकी मात्रा या परिमाण क्या कहलाती है, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं उसमें मूलभूत कणों की स्थिति या उनकी संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही उनकी मात्रा होगी या उनका उतना ही परिमाण होगा, उसे हम बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान को सामान्यतः m से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, m से प्रस्तुत किया गया द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक हमेशा होता है सामान्य रूप से किलोग्राम, ग्राम, या हम ब्रिटिश स्थितियों में इसके मात्रक को पाउंड से भी प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारी इकाइयाँ या मात्रक हमें केवल द्रव्यमान के लिए प्राप्त हुए। अब हम बात कर रहे हैं, दूसरी स्थिति है किसी वस्तु का भार। अब यह भार क्या होता है इसको भी हम समझते हैं। हमने फिर से एक वस्तु ली, वस्तु को फिर से एक हमने सतह पर रखा। अब वस्तु पर जो समाहित कणों की मात्रा है जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं, यह द्रव्यमान है। अब इस भार की तुलना हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। भार को एक तरह से हम बल के रूप में परिभाषित करेंगे। किस प्रकार के बल? हम जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अब यदि वस्तुओं के आकर्षित करने की स्थिति को हम किसी बड़े पिंड और बहुत छोटे पिंड के रूप में देखें, जहां बड़े पिंड के रूप में हमने यहाँ पर पृथ्वी ले ली है, पृथ्वी पर पृथ्वी की अपेक्षा बहुत कम द्रव्यमान यहाँ पर एक कण को ले लिया या एक पदार्थ को ले लिया। पृथ्वी का द्रव्यमान जहाँ m है और यहाँ पर उसका केंद्र स्थित है, और कण का द्रव्यमान जो m है, स्मॉल m, जहाँ स्मॉल m का मान बहुत कम है पृथ्वी के द्रव्यमान से। इस स्थिति पर देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो कार्य करता है, दो पिंडों के बीच कार्य करता है जिनका एक नियत मान द्रव्यमान होता है। इसी तरह हम यहाँ पर भी बात करें तो कण की स्थिति को केवल हमने शून्य ले लिया या बहुत कम मान नगण्य रूप में लिया। इस प्रकार पृथ्वी किसी कण पर या किसी वस्तु पर जो आकर्षण बल लगाती है उसको गुरुत्व के अनुसार हम गुरुत्व कहते हैं, और वो जो लगता है बल वो पृथ्वी के द्वारा अंदर की ओर हमेशा केंद्र की ओर परिलक्षित होती है। त्रिज्यीय केंद्र की ओर हमेशा परिलक्षित रहेगी उसकी स्थिति या उसकी दिशा। तो उस दिशा के कारण यदि वस्तु किसी स्थान पर रखी हुई है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा जिसे हम क्या करते हैं, उससे द्रव्यमान को व्यवस्थित करते हैं m से हमने प्रेषित कर रखा। इस प्रकार पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा, गुरुत्व हम किसे बोलेंगे, एक बल लगता है जिसे g से प्रेषित किया जाता है। इस प्रकार गुरुत्व के कारण उस पर m गुणा g, अर्थात उसके द्रव्यमान और गुरुत्व का, उस वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं, उस वस्तु के भार से। भार क्या होगा, एक बल होता है जो वस्तु के द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाता है, और उसी परिमाण में पृथ्वी भी वही प्रतिक्रिया बल न्यूटन के तृतीय नियम द्वारा यदि प्रतिपादित है वह लगाती है। तो हम बोल सकते हैं भार क्या होता है, भार द्रव्यमान से मिलकर बना होता है। भार को हम W से प्रेषित करते हैं, द्रव्यमान जिसे m और गुरुत्वीय त्वरण जिसे g से प्रेषित किया जाता है। इस प्रकार
जो भार है वो पृथ्वी के संगत लगने वाले बल को बताती है, जबकि द्रव्यमान केवल किसी वस्तु में उसके कण मूलभूत कणों से मिलकर बना हुआ उसकी मात्रा या परिमाण को बताती है। यही दोनों में अंतर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।